वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे प्रत्याशी श्री मुकेश राजपूत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष रुपेश गुप्ता जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री नागेंद्र सिंह राठौर जी, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी, सुशील साक्य जी, सत्यपाल सिंह जी, डॉक्टर सुरभि जी, प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव जी, लोकसभा के प्रभारी संजय धाकरे जी, लोकसभा के संयोजक दिनेश कटियार जी, जिला प्रभारी शिव महेश दुबे जी, देवेंद्र देव गुप्ता जी, नरेंद्र सिंह यादव जी और भारी संख्या में इस रामलीला मैदान में उपस्थित कायमगंज और फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मां गंगा की कृपा से ओतप्रोत आप सभी फर्रुखाबाद वासियों को इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, 2022 में भी मैं यहीं पे आया था और तब मैंने कहा था ना आपको कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर भी बनेगा और बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है भी होगा। और राम नाम सत्य है कि गूंज की आवाज इतनी तीव्र है कि अब अच्छे अच्छे लोगों को भी, जिन लोगों को जब अवसर मिला था तो गरीबों के हकों पर तो डकैती डाली ही, दिव्यांग जनों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और उनको अब जिहाद की बात आने लग गई है। बहनों और भाइयों, भारत की धरती राम और कृष्ण की धरती है, भारत की धरती जिहाद की धरती नहीं है। और इसीलिए आज मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं, आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। पूरे देश के अंदर जो इस समय लहर है, मैं अभी मध्य प्रदेश से महाकाल की धरती से आ रहा हूं। पूरे देश के अंदर 9 राज्यों में प्रचार के लिए भी तक गया और पूरे देश के अंदर आज जो लहर है, जो स्वर है, वह 2 ही प्रकार की गूंज रही है। एक पूरे देश के अंदर हर जवान पर है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। और दूसरा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहनों और भाइयों, आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत 2014 के पहले का और 2014 के बाद का भारत। 2014 का पहले का भारत दुनिया के अंदर विश्वास खो चुका था, अराजकता का शिकार था, आतंकवाद और नक्सलवाद से ग्रसित था, युवा पलायन करता था, अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, भ्रष्टाचार इस कदर था कि विकास की कोई भी योजना आगे नहीं बढ़ पाती थी, गरीबों को कोई भी शासन की योजना नहीं प्राप्त हो पाती थी। बहनों और भाइयों,
ये जितनी भी प्रकार की अराजकता थी, ये वे लोग करते थे जिन लोगों को भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं था, जिन लोगों को देश के लोकतंत्र पर विश्वास था। वे मजबूती के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके भारत को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ते थे। लेकिन जिनको भारत की यह प्रगति अच्छी नहीं लगती थी, वे लोग हर योजना में भ्रष्टाचार ढूंढने का प्रयास करते थे। लेकिन 2014 के भारत को आपने देखा होगा, 2014 के भारत को आपने इस रूप में देखा होगा कि 2014 के बाद का भारत आज नया भारत है, दुनिया के अंदर जिसका सम्मान है। 2014 के इस भारत में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से नए भारत में हमें एक नए रूप में हम भारत को देख रहे हैं। ये नया रूप हमारे सामने है, जिस नए भारत में आप देख सकते हैं दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हुआ है। तो बहनों और भाइयों, अब वह स्थिति नहीं कि कहीं विस्फोट होगा और सरकार कहे, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार जब सपा बसपा के लोग समर्थन करते थे, तब कांग्रेस की सरकार कहती थी कि साहब ये तो सीमा पार से आतंकवाद है। और आज कहीं जोर से पटाखा भी फट जाए ना, तो बहनों और भाइयों, तब पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है और सफाई दे करके कहता है कि मेरा इसमें हाथ नहीं है। और वह अब सफाई दे करके पहले से ही देखता है कि नया भारत कैसा भारत है। वो नए भारत की ताकत को जानता है कि नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये वही भारत है जिस भारत में पहले आतंकवादियों को देख करके सरकारें कहती थी कि ये तो सीमा पार से हैं। आज सीमा पार से उसका आका भी सफाई देने के लिए मजबूर होता है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत में आज विकास के कार्यों को आप देख रहे होंगे। 2022 में मैं आया था, मैंने कहा था ना, गंगा मैया पे बनने वाला पुल बहुत शीघ्र तैयार होने के लिए प्रारंभ होगा। आज कार्य प्रारंभ हो चुका है। तब मैंने कहा था कि फर्रुखाबाद में जो नारा पहले लगता था कि फर्रुखाबादी चूसे गन्ना, अब वह नहीं होगा। फर्रुखाबाद भी एक्सप्रेस के साथ जुड़ेगा। हम एक्सप्रेस वे के साथ जोड़ने की कार्रवाई भी हम लोगों ने आगे बढ़ा दी है। बहनों और भाइयों, आज हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का सपना साकार हो रहा है। IIT, IIM, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, हर घर नल की योजना के साथ साथ विकास की योजनाओं को भी एक लंबी फेरस्त और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का भी। देश के अंदर 80 करोड़ लोग राशन की सुविधा का फ्री में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। याद करिए, 80 करोड़ लोग भारत में राशन प्राप्त कर रहे हैं और पाकिस्तान में 23 से 24 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं। आप अनुमान करिए, जो लोग जिहाद की बात कर रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।